एक बार फिर से स्वागत है सूरज गुप्ता इनसाइड चैनल पर। और आज मैं जा रहा हूं अपनी BMW GS 310 को सर्विस पे देने के लिए। ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुका हूं इसमें 11,000 किलोमीटर। जो हमारी फर्स्ट सर्विस हुई थी वो हुई थी ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स के बाद। और अगला जो सेकंड सर्विस ड्यू थी वो थी 10,000 के ऊपर। सो 9,800 समथिंग अप्रॉक्सीमेट मैं क्रॉस कर चुका था। उसके बाद मेरी जो केदारनाथ राइड जो मैं आपने अभी लास्ट वीडियो में देखा, ये मेरी केदारनाथ राइड प्लान हो गई थी। इसके बाद मैंने कोशिश करी कि उसके वहाँ से आने के बाद ही मैं बाइक को सर्विस पे दूँ। सो ऑलमोस्ट जो मैंने अभी चेक किया है 11,100 समथिंग मैंने कल चेक किया है कि इतना किलोमीटर मैं रन कर चुका हूँ। जो उसका सर्विस सेंटर है ये है ओखला में। और मेरा प्लान यही है कि आज मैं इस बाइक को वहाँ पे आके ड्रॉप कर दूँगा और वहाँ से वाया मेट्रो और कैब वगैरह जैसे भी है वहाँ सेंड करेंगे। और संडे कल मैं वापस जाऊँगा इसको वहाँ से पिक करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कितना खर्चा आता है इसके ऊपर। दोस्तों, अगर आप BMW GS 310 को परचेज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं सो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें सब बताऊंगा कि जो मेरी पिछले एक साल की जो जर्नी है BMW के ऊपर, ये इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं और क्या क्या चीज़ें मुझे थोड़ी सी बुरी लगी हैं। बुरा इन द सेंस नहीं कह सकते इसको कि बुरी है, बेसिकली इसमें क्या है कि कुछ खामियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट मुझे इसको बाइक को चलाते हुए हो गए हैं 1 साल। और अभी जो मैं बाइक देने जा रहा हूँ ये मेरी सेकंड सर्विस है। जब मैंने बाइक ख़रीदी थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो फर्स्ट 500 किलोमीटर के बाद आपकी फ़र्स्ट सर्विस होगी, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी अराउंड 4,000 रुपीज़। और जो मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी, क्योंकि अगर आप न्यू बाइक परचेज़ कर रहे हैं सो ऑलमोस्ट उनको 2 से 3,000 किलोमीटर के बाद पहली सर्विस करवानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने जो रखी है, जो एज़ पर पॉलिसी हो BMW कि आपको 500 किलोमीटर के बाद ही आप और 1 महीने के अंदर आपको फर्स्ट सर्विस करानी है। और मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने पहली सर्विस के अंदर ही सब कुछ चीज़ें चेंज करना। इनफैक्ट मैंने चैन भी इसकी टाइट करवाई थी, तब भी मुझसे इन्होंने 200 रुपये कम से कम चार्ज किए थे। जो आज मुझे सेकंड सर्विस में पता चला है कि आपको हर 200 किलोमीटर के बाद जो चैन की सेटिंग्स होती हैं, चैन इसकी लूज़ हो जाती है, सो आपको वो जाके ठीक करानी है। फर्स्ट सर्विस के अंदर भी लोगों ने आपका ऑयल फ़िल्टर चेंज किया था, एयर फ़िल्टर चेंज किया था, इनफैक्ट ऑयल भी चेंज कर दिया था। लेकिन उनको मेरे हिसाब से जब नई बाइक आप लोग किसी कस्टमर को देते हैं सो आपको उसी के साथ ही आपको देनी चाहिए। लेकिन मे भी हो सकता है कि इन लोगों ने कुछ पॉलिसी हो BMW की, क्योंकि इससे पहले मेरे पास जो रॉयल एनफील्ड थी उसके अंदर हम लोग हर 3 से 4,000 किलोमीटर के अंदर उसकी सर्विस करवाते थे, जो ऑलमोस्ट भी हमें सेम पड़ती थी। उसी हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट सर्विस थोड़ी सी कॉस्टली है। और सेकंड सर्विस में भी जो मैं सुनने को आ रहा है कि आपको 7 से 8,000 रुपये का जो भी कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन आपकी ये सेकंड सर्विस है, ये 10,000 किलोमीटर पे है। मतलब पहली सर्विस 500 किलोमीटर में और नेक्स्ट सर्विस है 10,000 किलोमीटर में। अगर आप 10,000 किलोमीटर के अंदर ही सर्विस कर रहे हैं किसी बाइक की और उसके अंदर आपको चार्ज देना पड़ रहा है 6 से 7 या 8,000 रुपये, वो थोड़ा सा ठीक है मेरे हिसाब से, मुझे ठीक लगा। क्योंकि जब हम पहले वाली बाइक को सर्विस करवाते थे वो होती थी 4 से 5,000 किलोमीटर के अंदर और उसकी भी कॉस्ट 4 से 5,000 रुपये ही लगती थी। तो अगर ये डबल किलोमीटर्स के ऊपर अगर डबल चार्ज कर रहे हैं तो ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली देखा भी ये भी गया है कि जैसे पर ब्रांड, जैसे BMW की मैं बात कर रहा हूँ, अगर BMW है सो वो अपने हिसाब से ही उसके चार्ज करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी मतलब माइनर पार्ट्स अगर कोई रिप्लेस करने जाता है या परचेज़ करने जाता है सो वो आपको जो आपकी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस इन द सेंस जो लोकल मार्केट है, उससे आपको कई ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। अभी 1 साल के अंदर जहाँ मैं इस बाइक के साथ गया हूँ, जो मेरी ट्रिप्स लगी हैं वो है वैष्णो देवी। सबसे पहली ट्रिप में गया था मैं, आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा। और 3-4 महीने पहले मैं गया था तुंगनाथ और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और अभी लास्ट मंथ में गया था केदारनाथ। अप्रॉक्सीमेट मेरा डेली का तो मेरा ऑफिस टू होम है ही। जितनी भी बाइक चली है और अभी तक जो मेरा अभी कंडीशन जो मुझे दिख रही है बाइक में, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मुझे इसमें ये लगा है कि काफ़ी 300-400 किलोमीटर के बाद जो इसके ब्रेक शू है रियर, फ्रंट में अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी, लेकिन रियर वाले में ऑलमोस्ट 2 बार चेंज करवा चुका हूँ। और जो इसकी कॉस्ट है वो है 1,200 विदाउट लेबर चार्ज। मतलब आप लगाइए 1200 रुपये प्लस लेबर चार्ज, अप्रॉक्सीमेट वो 2,000 रुपीज़ तक मुझे पड़ेगा, जो मुझे बाहर से मार्केट में सेम प्रोडक्ट। और ये मुझे पड़े थे 400 रुपये। मैंने ये भी अभी जाके मुझे पता करना है कि क्या ऐसा कोई है सीन कि हमें वहीं से BMW से ही इसको ठीक कराना है या बाहर से भी चलेगा। लेकिन ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वहीं से कराना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक थोड़ा सा मीटरिंग और आपका कस्टमाइजेशन की बात होती है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप BMW से ही कराइए। लेकिन जो माइनर पार्ट्स होते हैं जिसमें आपकी BMW को ज़्यादा ओपन नहीं करना पड़ेगा, छेड़खानी ना करना पड़े, तो आप उससे बाहर मार्केट से भी करवा सकते हैं।
पहुंच चुके हैं ल्यूटन मोटर्स और ये है ओखला में। सो सारी बाइक्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जितने भी बाइक सर्विस वगैरह के लिए हैं। सो हमारी आज बुकिंग है, ये है आपकी 850F। सो हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है, अभी गार्ड भी यहाँ पे उसकी एंट्री वगैरह कर रहे हैं और अभी टाइम हो रहा है 10:32 और ये आप देख सकते हैं ल्यूटन मोटर्स। सो फिलहाल ये है कि बाइक को मैं अभी यहीं छोड़ रहा हूँ और अंदर जाके इसकी एंट्री वगैरह करवाते हैं। बाइक ड्रॉप कर दी है यहाँ पे और जो कॉस्ट बताई गई है अप्रॉक्सीमेट 8500 और जिसके अंदर आपका एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, ये सब वगैरह चेंज होगा। कुछ चीज़ें थी, ब्रेक्स वगैरह मुझे चेक कराने थे, ये मैंने दे दिया है और सब मिला के लगभग मुझे लग रहा है कि 8000 तक का खर्चा आ जाएगा इसमें। बाकी जो कल पेमेंट होगी उसके बाद पता चलेगा कि भाई एक्चुअल कितना है। तो गैस बाइक मैंने यहाँ पे छोड़ दी है और जो भाई साहब ने अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बताई है वो है 8500 और जिसके अंदर आपका एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर सब कुछ चेंज होगा क्योंकि सेकंड सर्विस है यहाँ पे मेरी। और ठीक है, इसके बाद कैसा चीज़ें चेंज होती हैं। बाइक ऑलमोस्ट 11000 किलोमीटर चल चुकी है। जो डिलीवरी है वो होगी कल। सो जो भी चीज़ें चेक करनी है वो मैं कल आके चेक करूँगा क्योंकि अब नोएडा से यहाँ तक स्टे करना मतलब इतनी दूर यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा बैठूँ तो कोई मतलब नहीं है और मुझे कहीं जाना भी नहीं है। इस वजह से मैंने बाइक यहीं छोड़ दी है। कल मैं यहाँ से अभी घर जा रहा हूँ, वहाँ से कल आके यहाँ से पिकअप करूँगा। उसके बाद फिर यहाँ सब कुछ चेक करेंगे कि जो भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें हैं कि नहीं और उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आई है मैं आपको बताऊँगा उसके अंदर। तो गाइस बाइक मैं ले आया हूँ और बाइक जो मुझे मिली है ये 2 दिन के बाद मिली है। मैंने सैटरडे को बाइक को यहाँ पे ड्रॉप किया था और उनको वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि इसके अंदर जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे एक अपडेट आया था सर्विस के अंदर जो 2-3 महीने से मुझे बता रहे थे। और सर्विस में अपडेट क्या था कि मुझे लगा था कोई सॉफ्टवेयर अपडेट है जैसे सब लोग बोल रहे थे। तो मैंने वहाँ पे सर्विस इंजीनियर से बात करी तो उन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर अपडेट कोई सच ऐसे एक सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो इसका एक्सीलेटर है उसके अंदर कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी थी कि वहाँ जो जब भी वो कभी हिल्स वगैरह जो एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, जैसे लद्दाख हो गया, स्पीति वैली वगैरह हो गई, तो वहाँ पे उनको एक्सेलेरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। सो जो भी मॉडल हमने लास्ट ईयर परचेज़ किए थे इन 2021 और 22 में, तो सभी मॉडल्स का इन्होंने फ्री में अपग्रेड किया है जिसके अंदर उन्होंने अपने एक्सीलेटर वायर को चेंज किया है और जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने सॉफ्टवेयर के साथ उसको मर्ज किया है। मैं आप लोगों के साथ पूरा जो इसका बिल है मैं आपकी स्क्रीन पे आपके डाल दूंगा। सो ओवरऑल जो इसका कॉस्ट आया है वो आया है 7000 रुपीज़। जो इसका बेसिक कॉस्ट, सर्विस बहुत अच्छी करी है, क्लीनिंग वगैरह हो गई है, सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट हो गया है और जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, गैसकेट्स और जो भी चीज़ें हैं थोड़ी सी पुरानी वगैरह वो सब इन्होंने कर दिया है और हर किसी के अंदर उन्होंने लेबर चार्ज लिया है हर किसी आइटम के ऊपर। सो अभी चला के थोड़ा सा पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो बाइक ठीक चल रही है। जो केदारनाथ के रास्ते से मुझे लग रहा था जैसे क्लच वगैरह थोड़ा सा लूज़ था और जो मुझे चलाने में थोड़ी सी लग रहा था कि लूज़ है और वो सब उन्होंने ठीक कर दिया है और हैंडलिंग वगैरह एकदम ठीक है। मीटर की लाइट बंद हो गई है। एक्सकेलेशन में मुझे थोड़ा फ़र्क दिख रहा है कि हाँ कुछ टाइट हुआ है और बाकी जब भी हम नेक्स्ट राइड पे जाएंगे कहीं पे तो वहीं पे देखते हैं कि क्या चेंजेस मिले हैं मुझे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको इसकी 3 अच्छी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली जो कॉमन चीज़ है जो आपको मतलब फर्स्ट लुक में इसका दिखेगा वो है रोड प्रेजेंस। आप इस बाइक को कहीं भी खड़ा कर दीजिए, किसी रेड लाइट पे आप खड़े हैं, किसी रेस्टोरेंट के सामने बाहर खड़े हैं, कहीं भी आप खड़े हैं, सो पब्लिक इसको देखने के लिए बिल्कुल उतारू हो जाती है कि हाँ मुझे एक बाइक देखनी है, कितने की है, क्या कॉस्ट है। सो आपका जो पैसा लगा है इसके ऊपर 3-4 लाख रुपये, वो 3-4 लाख रुपये इन द सेंस 3.5 लाख रुपये की तो ऑन रोड आती है, प्लस सब फिर एसेसरीज़ वगैरह आप लगवाएंगे इसके ऊपर। सो जो नेसेसरी थिंग्स है तो आपको अप्रॉक्सीमेट 4 लाख से ऊपर बाइक चली जाएगी। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप इसके अंदर आप सोचते हैं कि कोई स्पीड में कोई क्रूज़ बाइक है, आपकी स्पीड में कुछ कंप्रोमाइज़ कर रखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो आप इजीली 100 प्लस इसको विद इन सेकेंड्स आप पहुँचा सकते हैं। और जैसे कि कई लोगों से मैंने सुना था कि अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ नहीं भगा सकते क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके अंदर ईजिली कभी अगर आप ट्राई करेंगे तो 100 प्लस में आपके पास वहाँ ईजिली पहुँच जाएगी। थर्ड है कि अगर आप 10,000 किलोमीटर्स आप चला, मैं इसको बाइक को चला चुका हूँ, उसके बावजूद भी मुझे इसके जो आपके फिटेड टायर्स वगैरह हैं या फिर कोई एसेसरीज़ है उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे आती हुई नहीं दिखी है अभी तक। कि अगर जैसे कि मैंने पुरानी बाइक्स थी मेरी तो थोड़े से 10,000 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं फॉर अ बाइक, क्योंकि मैं डेली भी राइड करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग भी बिल्कुल एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई
कंजेशन में या किसी प्रॉब्लम में या एक्सेलरेशन पिकअप में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई है इसके अंदर। और सबसे ज़्यादा जो मुझे इसके मेजर जो ड्रॉबैक्स लगते हैं वो ये हैं, पहला कि जो उसका सेंट्रल एरिया है, जो आपका जो उसका साइलेंसर का पार्ट दिया हुआ है वो बिल्कुल सेंटर से इन्होंने एक पाइप लेके आ रखे हैं और जो आपका बैक साइड तक चला जाता है। उसमें क्या उसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कभी भी रेड लाइट पे खड़े हैं या फिर थोड़ी आपने लॉन्ग राइड करी है, सो आपके पैरों के पास बिल्कुल जहाँ पे आप फुट रेस्ट होता है आप लोगों का, वहाँ पे आप पैर रखेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा हीट दिखेगी आपको। सो मैं आपको लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी शॉर्ट्स वगैरह पहन के उसको बाइक को मत चलाइएगा। अगर हल्का सा भी टच हो गया तो मतलब आप समझ सकते हैं पूरा बर्न स्किन को वो कर सकता है। सेकंड जो पॉइंट है इसका ड्रॉबैक जो मुझे मिला है, इसके है ब्रेक शूज़। इसके ब्रेक शू इतने जल्दी आप मान लो आप घिस के, मेरे तो एक बार गिर भी गया था पहला वाला, तो मुझे बाद में पता चला जब इसके अंदर से मुझे इसकी जो उसका प्लेट्स होती है उसमें मुझे आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि थोड़ा सा बारिश का मौसम है, सो हो सकता है कि इस वजह से है। सो मैंने खुद चेक किया तो मुझे पता चला कि इसके अंदर इसके ब्रेक शू जो है वो घिस के टूट के गिर गए। सो मैंने BMW में कंप्लेंट भी करी थी तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं गिरते हैं, वो घिस गए हैं वगैरह वगैरह। सो मैंने आपका इसका जो ब्रेक शू है वो इमरजेंसी कंडीशन में, क्योंकि मैं दिल्ली में था नहीं, ये मैंने बाहर से चेंज कराया, तो वो मुझे कॉस्ट पड़ी अप्रॉक्सीमेट 300 प्लस 100 रुपीज़ लेबर चार्ज, 400 रुपीज़ के। सो जो ऑलमोस्ट मेरे 5-6 महीने चले। और केदारनाथ जाने से पहले भी मेरे जो ये डिस्क ब्रेक है फिर से उन्होंने आवाज़ करनी स्टार्ट कर दी, तो मैंने फिर से चेक किया तो फिर से लेफ्ट वाला जो वो घिस चुका था। क्योंकि मैंने कुछ यूज़र से पता किया है तो सबने ये बात बोली कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है, और फ्रंट वाले में नहीं है, फ्रंट वाले में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, एकदम बढ़िया है, सही से चल रहा है। लेकिन जो रेयर वाला है इसके अंदर तो मुझे प्रॉब्लम है गुरु। सो आप यह पॉइंट को ध्यान रखिए, आपको लीजिए, लेकिन कॉस्ट है, लेकिन बढ़िया बाइक। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम अगर लगेंगे। अगर आप हिमालयन लेना चाहते हैं तो एक बार प्लीज़ इसको चेक कीजिए, GS 310, आपको बिल्कुल हिमालयन के आप उसको भूल जाओगे इसको चलाना।